हेलो माय डियर लर्नर्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम साइंस का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, केमिस्ट्री का चैप्टर 1, दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ओके, ये 10th ग्रेड का है। तो हम सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम स्टार्ट भी कैसे करेंगे मैं आपको बताना चाहूँगी। हम PYQs फॉलो करेंगे। पुराने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं ना, हम उनका सोल्यूशन देखेंगे और स्टार्ट करेंगे। ओके, तो हमारा फर्स्ट स्लाइड क्या कहती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद सॉल्यूशंस। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है बोर्ड फेवरेट एरियाज, वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्ड के जो भी फेवरेट एरियाज है वो बता देती हूँ आपको इस चैप्टर की। सबसे पहला है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस, सेकंड है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, थर्ड है कोरोजन एंड एसिडिटी, फोर्थ है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रीजन बेस्ड, फिफ्थ है राइटिंग वर्ड एंड स्केलेटल्स इन बैलेंस इक्वेशन। मतलब इसमें क्या करना है आपको, बैलेंस इक्वेशन बनाने के लिए पहले हमें वर्ड लिखने हैं, जो भी जैसे मैग्नीशियम है तो Mg लिखा, क्लोरीन है तो Cl लिखा। तो ऐसे लिखकर स्केलेटल बना के हमें बैलेंस करना है। प्रैक्टिकल बेस्ड रिएक्शन इक्वेशंस है। तो सबसे पहले हम वन मार्क क्वेश्चंस के ऊपर शिफ्ट करते हैं, जो कि बहुत ही फ्रीक्वेंट आते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। इसका आंसर क्या होगा? ओके, मैं बताती हूँ। इसका आंसर है केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। एक केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है इन विच एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। और जो नया सब्सटेंस बन जाता है उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? कोरोजन क्या है? Corrosion is a slow destruction of metals by chemical reactions with the environment. Example, rusting of iron. Corrosion ऐसी है जैसे हम बोलते हैं हिंदी में जंग लग गई, जैसे जंग नहीं लग गई, जंग लग जाना। मेटल का ना शाइनिंग रिमूव हो जाना क्योंकि उस पर केमिकल रिएक्शन हो गई है ड्यू टू इन्वायरमेंट एक्सपोजर के कारण, मॉइस्चर मिल गया है। जैसे हमने देखा होगा लोहे को जंग लग जाती है ना। तो यही है। तो एक टिप आपको शेयर करूँ, डेफिनेशन क्वेश्चंस आर डायरेक्ट लिफ्ट फ्रॉम एनसीईआरटी। जितने भी डेफिनेशन क्वेश्चंस हैं ना वो तो आपको नंबर बूस्ट कर देंगे अगर आपको सही से आती है लिखनी। थर्ड क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है? रेंसिडिटी इज़ द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स इन फूड दैट कॉजेज अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट। रेंसिडिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे ऑयल्स और फैट की ऑक्सीडेशन हो जाती है, मतलब उनमें ऑक्सीजन ऐड हो जाती है फूड में, जिससे अनप्लेजेंट स्मेल आती है और टेस्ट खराब हो जाता है। ये थे हमारे 1 मार्क क्वेश्चन। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में लिखो डाउट। ओके, सेकंड हमारा अगला टॉपिक है 2 मार्क क्वेश्चंस। इसमें 2 मार्क के क्वेश्चंस हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन विद वन एग्जाम्पल। ऑलराइट, तो ऑक्सीडेशन क्या आता है? हमें पता ही है ऑक्सीडेशन क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन। गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन क्या है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन। ये दोनों उल्टे हैं बिल्कुल। एग्जाम्पल से देखते हैं, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव राइज टू कॉपर प्लस वाटर। इसमें कॉपर ऑक्साइड क्या हो गई है? रिड्यूस हो गई है, CuO, ओ हट गया ना तो कॉपर रिड्यूस हो गई है और हाइड्रोजन में O ऐड हो गया, इससे हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुई है। ये बोर्ड फेवरेट है, आस्क्ड मैनी टाइम्स, बहुत बारी पूछा गया सवाल है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इनको अगर साइमल्टेनियसली एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है तो उसको रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। ऑलराइट, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग। मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों किया जाता है बिफोर बर्निंग? मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन to remove the layer of magnesium oxide formed on its surface which prevents it from burning properly. मैग्नीशियम रिबन को क्लीन इसलिए किया जाता है क्योंकि उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत होती है, ठीक है, तो जो कि हमारी उसे अच्छी तरह जलने से प्रिवेंट करती है। तो इसलिए मैग्नीशियम रिबन को हमेशा क्लीन किया जाता है बिफोर बर्निंग। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो हम नेक्स्ट पर शिफ्ट करते हैं 3 मार्क क्वेश्चंस पर। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, आयरन प्लस वाटर गिव राइज टू आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। इसको बैलेंसिंग करनी है, अपने बैलेंस तो करना तो सीखा ही होगा।
जैसे इधर आयरन कितनी है 3, तो हमने बैलेंस करने के लिए इधर आयरन कर दी 3, राइट हैंड साइड में हमें आयरन दी हुई थी 3, तो हमें इधर देखा सिंगल है तो हमें 3 कर दी, इनको 3 से मल्टीप्लाई करके। और हमने देखा क्या, ऑक्सीजन दी गई है 4, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने ने 4 लगा दिया लेफ्ट हैंड साइड पर। ठीक है, तो हमारी क्या बन गई लेफ्ट हैंड साइड, 3 आयरन 8 हाइड्रोजन प्लस 4 ऑक्सीजन। तो राइट हैंड साइड को बैलेंस करेंगे, अब आयरन आ गई 3, ऑक्सीजन 4 है, ठीक है ओके है। अब हाइड्रोजन का बैलेंस करें, हाइड्रोजन हमारी 2 है पर यहाँ पे 8 है, तो 4 कर दिया, 4 × 2 8 हो गया। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। और एक बात और क्लियर कर दूँ, एग्जामिनर है ना जो, वो हम आपके बैलेंसिंग स्टेप्स को प्रॉपरली देखेगा। ठीक है, जब हम यहाँ पर तो मैंने मेंशन नहीं किया कि सॉलिड लिक्विड एक्वस जो भी गैसेस स्टेट होगी वो मेंशन करनी है, लेकिन आप उसको भी मेंशन करोगे तो आप एग्जामिनर की नज़र में और भी ज़्यादा शाइन करोगे। अगला, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव राइज टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये कौन सी रिएक्शन है? ओके मैं बताती हूँ, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिकॉज 2 सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है ना 2 सब्सटेंसेस को कंबाइन करके, तो ये कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब ये कंबाइन करना। अब हम शिफ्ट करते हैं 5 मार्क क्वेश्चन पर, जो कि मोस्ट स्कोरिंग है इस चैप्टर की। तो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ केमिकल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ अ केमिकल इक्वेशन, राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। केमिकल इक्वेशन क्या है और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखें। तो हम क्या लिखेंगे, अ केमिकल इक्वेशन इज़ द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक, सिंबल वे में रिप्रेजेंट करना ही केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक्स पर आते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये बहुत ही नज़रअंदाज करने वाला क्वेश्चन है कि कोई नहीं पढ़ता इसको, लेकिन ये ही कई बार पूछा गया है। ओके, तो आपको बताती हूँ क्या है कैरेक्टरिस्टिक। रिप्रेजेंट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, इससे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट क्लियर हो जाते हैं। बैलेंस इक्वेशन, ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हाँ, बैलेंस करते हैं जब हम, कंजर्वेशन ऑफ मास भी ओबे हो जाता है। शोज फिजिकल स्टेट्स, फिजिकल स्टेट्स दिखती हैं, सॉलिड लिक्विड गैस एक्वस। इंडिकेशन, इंडिकेट्स कंडीशंस लाइक हीट कैटलिस्ट। तो हम जो राइस गिव राइस टू कहते हैं, तो किसके अंदर हो रहा है, हीट के अंदर हो रहा है, कैटलिस्ट के अंदर हो रहा है, सनलाइट के अंदर हो रहा है। तो केमिकल रिएक्शन किस स्टेट में, किस कैटलिस्ट से परफॉर्म हो रही है, किस कंडीशन में परफॉर्म हो रही है। कैन बी स्केलेटल और बैलेंस्ड। कई बार इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड होती है, कई बार स्केलेटल होती है। स्केलेट होती है जो बैलेंसिंग नहीं की गई होती, जो एक ढांचा सा तैयार हो जाता है। ठीक है ओके, अब हम बताते हैं आपको बोर्ड फेवरेट लॉन्ग आंसर। एक्सप्लेन कोरोजन विद प्रिवेंशन मेथड्स। कोरोजन को एक्सप्लेन करना है और उसके प्रिवेंट करने के मेथड्स भी। इसको आप एज इट इज़ लर्न कर लेना, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। तो हमारा आंसर है, कोरोजन इज द डिटेरियोरेशन ऑफ मेटल्स ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस विद एयर, मॉइस्चर्स और केमिकल्स। कोरोजन क्या है बेसिकली, कोरोजन क्या है, मेटल्स का ख़राब हो जाना। कैसे? ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस विद एयर, मॉइस्चर और केमिकल्स। जब केमिकल्स, मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में आता है ना मेटल, तो वो ख़राब हो जाता है और इसको ही कोरोजन कहते हैं। इसको प्रिवेंट करने के मेथड क्या है, हम मेटल को पेंट कर दें, गैल्वेनाइजेशन कर दें, एलोइंग कर लें, ऑयलिंग या ग्रीजिंग कर दें। और तो यही हमारा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो आगे हम मूव करते हैं असर्शन रीजनिंग पर, जो कि न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग है और हमारे हॉट्स टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो हमें असर्शन रीजनिंग के रूल्स पता होने चाहिए। 4 रूल्स होते हैं, अगर असर्शन और रीजनिंग दोनों ट्रू हो और रीजनिंग करेक्ट एक्सप्लेनेशन और असर्शन की, तो वो होता है नंबर 1। और असर्शन रीजनिंग दोनों ट्रू हो पर रीजनिंग उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन ना हो, तो वो होता है नंबर 2। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ए, असर्शन रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। क्या आयरन की रस्टिंग एक रिडॉक्स रिएक्शन है? रीजनिंग क्या है, आयरन लूजेस इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग रस्टिंग। इसका क्या बोल रहे हैं आंसर, करेक्ट है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ये क्या है, हमारा नंबर 1 है। ठीक है, नंबर 1 आएगा सेक्शन रीजनिंग में,
ये क्योंकि दोनों करेक्ट है और आर उसकी रीजनिंग उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है सर्शन की। आगे हम मूव करते हैं केस बेस्ड क्वेश्चंस पर जो कि लेटेस्ट ट्रेंड के हैं। तो हमारा क्वेश्चन है आयरन रिएक्ट्स विद मोस्ट मॉइस्ट एयर एंड फॉर्म्स रस्ट। क्या ये सही है? नेम द रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी? आयरन ने रिएक्ट की एयर के साथ और रस्टिंग फॉर्म कर दी। ये कौन सी रिएक्शन? ऑफ कोर्स ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। राइट द बैलेंस इक्वेशन। इसकी इक्वेशन लिखो। आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर गिव राइज टू आयरन ऑक्साइड डॉट वाटर। ठीक है, कितने भी मॉलिक्यूल हो ये बैलेंसिंग करके आप देख लेना। और आपको एग्जाम हैक्स बताती हूँ। ऑलवेज राइट बैलेंस इक्वेशन। हमेशा इक्वेशन आपको बैलेंस लिखनी है। मेंशन टाइप ऑफ रिएक्शन क्लियरली। अगर आपको नहीं पता ना कौन सी रिएक्शन है तो अब लिखो मत, गलत मत लिखो। अंडरलाइन कीवर्ड्स। कीवर्ड्स को हमेशा अंडरलाइन करो। ऑक्सीडेशन है, रिएक्शन है, जो भी आपको आता है ना उसको आप क्लियरली लिखो। अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि ये सही है, कभी भी गलत मत यूज़ करो। यूज़ एनसीईआरटी लैंग्वेज। अगर आप हो सके तो एनसीईआरटी के टर्म्स कोट करो। इससे आपको एग्जैक्ट मार्क्स मिलेंगे जितने दिए गए होंगे। तो अगर आपको रिवाइज़ करवा दूँ मैं तो आपको कैसा लगेगा? मैं आपको फिर रिवाइज़ करवा रही हूँ। केमिकल रिएक्शन इक्वेशन PYQs विद सॉल्यूशन ईयर वाइज। तो आपको 1 मार्क के व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन ये कब पूछा गया? 2017, 2019, 2022 में। A chemical reaction is a process in which one or more substances react to form new substances with different properties। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। What is rancidity? 2016, 20, 2020, 2023 में पूछा गया। Rancidity is the oxidation of oils and fats in food resulting in unpleasant smell and taste। अगला है हमारा why respiration is an exothermic reaction। respiration exothermic reaction क्यों है? Asked in 2018, 2021। Respiration releases energy in the form of heat, hence it is an exothermic reaction। respiration में हम एनर्जी को रिलीज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट, इसके कारण ये एक्सोथर्मिक है। और जब भी एनर्जी रिलीज होती है हमें पता ही है वो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका हाई चांस है दोबारा आने के। 2 मार्क क्वेश्चंस में अगर हम देखें तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पर क्वेश्चन आया हुआ है जो मैंने आपको बता रखा था, तो मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूँगी। वाई मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बिफोर बर्निंग, ये भी आपको बताया हुआ है। टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड विच प्रिवेंट्स प्रॉपर बर्निंग। 3 मार्क्स में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और 5 मार्क्स में एक्सप्लेन कोरोजन मेंशन मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन, ये भी आपको बता दिया है। ओके, एवरग्रीन क्वेश्चन है ये। इसके प्रिवेंशन के मेथड्स तो याद ही कर लेना। पेंटिंग, गैल्वेनाइजेशन, अलोइंग, ऑयलिंग एंड ग्रीजिंग। व्हाट इज़ अ केमिकल इक्वेशन? राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी बता दिया। असर्शन रीजनिंग में भी आपको बता चुकी हूँ। ओके, तो हमें क्या क्या हमारी टेक अवेज क्या है इस चैप्टर की? हमें बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन याद रखनी है, ये हमें सीखनी है। मतलब अगला है ऑक्सीडेशन रिडक्शन डेफिनेशंस प्लस एग्जांपल, कोरोजन प्लस प्रिवेंशन, रेंसिडिटी पर 1 मार्क का क्वेश्चन, कॉम्बिनेशन प्लस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, असर्शन रीजनिंग फ्रॉम रस्टिंग और रेस्पिरेशन, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस फ्रॉम कोरोजन। अगर आप सिर्फ इनको प्रिपेयर कर लोगे ना 90% चैप्टर कवर हो जाएगा। ओके, जो टॉपर की एग्जामिनेशन की स्ट्रैटेजी क्या होती है? ये वो हमेशा बैलेंस इक्वेशन को लिखते हैं। वो हमेशा मेंशन करते हैं रिएक्शन कौन सी तरह की है। एनसीईआरटी के कुछ कीवर्ड्स वो लर्न कर लेते हैं और वो हमेशा उनको कोट कर देते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स को वो हाईलाइट करना कभी नहीं भूलते। डेट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में लिखिए और आपको नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो जल्दी मिलेगी। ओके, थैंक यू।